चलिए अब रुख करते हैं मुकुल रॉय का, जो इस वक्त अपना बयान दे रहे हैं। अब से कुछ ही देर में हो सकता है कि मुकुल रॉय अपना ऑफिशियल एक स्टेटमेंट दे कि क्या ये अटकलें सही हैं, कि क्या वो वापस टीएमसी में शामिल होने वाले हैं। आज ये अटकलें काफ़ी तेज़ हो गई हैं कि घर वापसी एक तरह से हो सकती है मुकुल रॉय की, जो बीजेपी के उपाध्यक्ष हैं पश्चिम बंगाल में। क्या वो वापस जा रहे हैं तृणमूल कांग्रेस में? इस पर उम्मीद की जा रही है कि वो जल्द कुछ बोलेंगे। काफ़ी हलचल है। फिलहाल मुकुल रॉय ने ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट नहीं दी है। अगर वो बोलते हैं तो सीधा अपने दर्शकों तक उस बयान को हम पहुंचाएंगे। फिलहाल कुछ भी कहने से इनकार कर दिया है मुकुल रॉय ने। सस्पेंस बना हुआ है कि वो वापस तृणमूल कांग्रेस में एंट्री ले रहे हैं या नहीं। 2017 में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर, ममता बनर्जी के साथ को छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए थे। क्या उनकी घर वापसी की अटकलें सही हैं? किस ओर जा रहे हैं? रिपोर्टर्स ने लगातार कोशिश की उनसे यही सवाल पूछने की, लेकिन फिलहाल कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मुकुल रॉय की तरफ से नहीं आया है। लेकिन अटकलें काफ़ी तेज़ हैं कि आज दोपहर 3 बजे हो सकता है कि वो तृणमूल कांग्रेस में वापस शामिल हों। अगर ऐसा हुआ तो एक बार इसे बीजेपी का बड़ा झटका माना जाएगा, बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जाएगा। मुकुल रॉय जाने माने नेता हैं पश्चिम बंगाल के। 2017 में तृणमूल कांग्रेस को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि उनका समय भारतीय जनता पार्टी के साथ समाप्त हो गया है। वो वापस तृणमूल कांग्रेस में शायद जाने की तैयारी में है, लेकिन 3 बजे तक इस पर कॉन्फर्मेशन आने की उम्मीद है। उससे पहले अभी मुकुल रॉय ने इस पूरे मामले में कुछ भी कहने से इनकार कर दिया। खबरें काफ़ी तेज़ हैं कि वो तृणमूल कांग्रेस की तरफ वापस जा रहे हैं और आज 3 बजे तक शायद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि वो तृणमूल कांग्रेस में जा रहे हैं या नहीं। चलिए चलते हैं हमारी संवाददाता और मेरी सहयोगी मनोज्ञा लोईवाल के पास, जो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही हैं। मनोज्ञा, आपके पास क्या कुछ जानकारी है सूत्रों के हवाले से? मुकुल रॉय ने ऑफिशियली फिलहाल कुछ कहने से मना कर दिया। देखिए, आधिकारिक तौर पर भले ही मना कर दिया हो, लेकिन ये तो साफ कर दिया है कि वो तृणमूल कांग्रेस भवन जा रहे हैं। और अगर कोई बीजेपी का नेता तृणमूल कांग्रेस भवन जाएगा, मुलाकात करेगा, वो भी तब और उस समय जब खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वहां मौजूद होंगी। ये मुलाकात होनी तय है अगर, तो इसका मतलब ये भी है कि शुभ्रांशु रॉय के साथ मुकुल रॉय जल्द ही बीजेपी छोड़कर तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो जाएंगे। ये बात और ये कवायद कई दिनों से चल रही थी। मुकुल रॉय का ये कहना था कि पार्टी में, यानी कि बीजेपी में उन्हें कुछ दिक्कतें आ रही थी। किस तरह की दिक्कतें, इसका कभी खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन सांगठनिक तौर पर अगर समस्या रही है तो अब ये घर वापसी है मुकुल रॉय की, वापस उसी पार्टी में जिसमें उन्होंने करीब 1.5 दशक से ज्यादा काम किया है, साथ रहे हैं। 2017 में साथ छोड़कर चले गए थे सीधा बीजेपी, और 2021 में हो सकता है वापसी आज ही हो जाए। मनोज्ञा, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? देखिए, पार्टी बीजेपी की तरफ से उहापोह की स्थिति है। उन्हें ये नहीं समझ में आ रहा है, क्योंकि अगर ये सांगठनिक तौर पर एक लॉस तो है ही, पार्टी के लिए घाटा है,
पार्टी के लिए दिक्कत होगी, क्योंकि सांगठनिक तौर पर नुकसान है तो वहीं मोराल बूस्टर यानी कि जो लोगों के अंदर हिम्मत रही है या लोगों के अंदर बीजेपी के कार्यकर्ताओं को सपोर्ट रहा है, ये बात सच है कि तृणमूल कांग्रेस के कई लोगों के लाने में मुकुल रॉय की बड़ी भूमिका रही है बीजेपी में। 2019 के चुनाव के बाद उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर वाइस प्रेसिडेंट भी बना दिया गया और अब अगर बीजेपी से टीएमसी जाते हैं तो वर्तमान वाइस प्रेसिडेंट राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जाएगा बीजेपी का तृणमूल कांग्रेस में। जी बिल्कुल, और जिस वक्त उन्हें शामिल किया गया था भारतीय जनता पार्टी में, मनोज्ञा आपको भी याद होगा कि काफ़ी तैयारी थी भारतीय जनता पार्टी की कैसे कि उनकी पर्सनालिटी को, उनकी ग्राउंड प्रेजेंस को इस्तेमाल किया जाएगा पश्चिम बंगाल के चुनाव में। लेकिन क्या चुनाव के नतीजे जो ममता बनर्जी के फेवर में रहे उनका ही ये असर है कि मुकुल रॉय को लगता है कि तृणमूल कांग्रेस के साथ रहना उनके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा? देखिए, दोनों बातें हैं। पहला ये कि जो जीत को हासिल किया है तृणमूल कांग्रेस ने वो अगले 5 वर्षों के लिए है और इस जीत के साथ रहना, बंगाल में जिस तरह से दिक्कतें हो रही हैं, उनके बेटे इस बार विधायक नहीं बने नेताओं में या फिर बाकी सारे समय पर। कुछ दिन पहले शुभ्रांशु रॉय ने भी अपने फेसबुक पोस्ट पर लिखा था कि पार्टी संवेदनशील तरीके से देखना चाहिए बीजेपी के लिए, उन्होंने कड़े शब्दों में लिखा था। तो अब अगर ये फेरबदल हो रहा है, अगर ये घर वापसी हो रही है तो राज्य में, बंगाल में और बंगाल को जिस तरह से मुकुल रॉय जानते हैं या तृणमूल कांग्रेस में सांगठनिक तौर पर रहे हैं, ये एक बड़ा फेरबदल होगा उनके लिए वापस बंगाल की एक्टिव पॉलिटिक्स में आने के लिए, जो बीजेपी में तो थी लेकिन अंदरूनी राजनीति से अलग नहीं या अछूते नहीं रह पाए थे मुकुल रॉय। तो फिलहाल इस वक्त जो जानकारी मिल रही है मनोज्ञा वो ये है कि टीएमसी भवन के लिए निकल पड़े हैं मुकुल रॉय और आज 3 बजे के करीब तृणमूल कांग्रेस के काफी सारे बड़े नेताओं के बीच हो सकता है कि उनकी घर वापसी की घोषणा कर दी जाए। मनोज्ञा देखिए, निकलेंगे, ये बात सच है, उन्होंने खुद कह दिया है कि अब वो आएंगे, अगर आएंगे तो शामिल भी होंगे। और इसलिए ये बड़ी बात है क्योंकि अभी तक जिस तरह से रिस्पॉन्स रहा है तृणमूल कांग्रेस का, मुकुल रॉय ममता बनर्जी के सबसे कॉन्फिडेंट, सबसे करीबी और सबसे भरोसेमंद नेताओं में रहे हैं। 1998 में जब पार्टी का गठन हुआ था उस समय से पार्टी में रहने वाले बड़े नेताओं के नाम, पुराने नेताओं के नाम में गिने जाते हैं। अब मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अगर पार्टी ऑफिस आ रही हैं और कोई पहले से लिखी हुई मीटिंग या एजेंडा वाली मीटिंग नहीं है, तो ये बात साफ है कि ये हाई लेवल मीटिंग सिर्फ इसलिए नहीं है कि मुकुल रॉय आ रहे हैं। संभवतः मुकुल रॉय के साथ बाकी बीजेपी के भी नेताओं के शामिल होने की संभावना को नकारा नहीं जा सकता है। और भी कई नेता शामिल हो जाएं तृणमूल कांग्रेस में बीजेपी से। तो पार्टी के जो संगठन के टूटने का डर है भारतीय जनता पार्टी को इस डेवलपमेंट के साथ, वो भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। लेकिन मनोज्ञा, मुकुल रॉय के लिए उनके एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।